मान कर दिया। तो बृहस्पति जी जब रूठ के चले गए तो फिर विश्व गुरु को गुरु बनाया। इसके 3 सिर थे, त्रिशिरा। किंतु जब ये आए और यज्ञ करने लगे देवताओं के साथ में मिलकर, पर चुपके से राक्षसों को भी आहुति देने लगे। अब राजा इंद्र को पता चल गया कि ये तो हमारे साथ साथ राक्षसों का भी बल बढ़ा रहा है। तो इंद्र इतने क्रोधित हो गए कि अब तत्क्षण सिर काट लिया, मार डाला। अब ब्रह्म हत्या लग गई। इधर जब उनके गुरु को पता, पिताजी को पता चला, त्वष्टा महामुनि को, कि मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, तो एक यज्ञ किया जिससे इंद्र का शत्रु पैदा हो, ऐसा मंत्र पढ़ दिया। तो वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया जो इंद्र को मारने के लिए चला। ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को, तो इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगहों में बांट दिया। एक तो नदियों में एक भाग, तो नदियों में जो आप झाग देखते हैं ना, सफेद सफेद सा, वो ब्रह्म हत्या का ही प्रतीक है। एक भाग दिया वृक्षों को, तो वृक्षों में जो गोंद निकलता है वो भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। तो आधी ब्रह्म हत्या कम हो गई। तीसरा भाग बांट दिया भूमि को, तो कुछ भूमि ऐसी होती है जो बंजर पड़ी रहती है, उसमें कुछ भी डालो मारा कुछ होने जाने वाला नहीं, तो बंजर भूमि के रूप में वही ब्रह्म हत्या है। और चौथा भाग ब्रह्म हत्या का स्त्रियों को दिया रजो धर्म के रूप में। 4 जगह अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी और बच गए। पर वृत्रासुर तो मुंह फाड़ के खड़ा हो गया, इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। तब इंद्र ने कहा क्या करूं? तो दधीची महामुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ और तब लड़ने आया इंद्र वृत्रासुर से। पर जैसे लड़ने आया तो वृत्रासुर को उस वज्र में भी बांके बिहारी दिखाई देने लगे, और उस वज्र में बिहारी जी को देख करके स्तुति करने लगा, मानो मुस्कुरा रहे हो बिहारी जी और कह रहे हो कि बेटा क्या चाहिए। तो वृत्रासुर कह रहा है, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। हे प्रभु, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम, मुझे कोई सार्वभौमिक राज्य भी नहीं चाहिए। अरे पारमेष्ठम, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। बिहारी जी बोले चाहता क्या है? बोले हम चाहते हैं कि आपके विरह में तड़पते रहे। एक प्रभु का विरह ही ऐसा है जो निरंतर प्रभु का स्मरण बनाए रखता है, अन्यथा प्रभु का विस्मरण हो जाता है। भक्त भगवान का विरह मांगते हैं, क्योंकि विरह में प्रभु को हम आर्त भावना से पुकारते हैं। तो बोले तू मेरे विरह में तड़पना चाहता, पर कैसे? तो दृष्टांत भी दिए। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव व्योषेतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृक्षते त्वाम्। अजात पक्षा, जैसे पक्ष विहीन, पंख के बिना जो बच्चे होते हैं घोंसले में, अभी पंख आए नहीं है बच्चों के, पक्षियों के बच्चों के, तो दिन भर अपने मैया बाप की राह देखते हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो जैसे वो बच्चे अपने मैया बाप के लिए रोते बिलखते तड़पते रहते हैं, ऐसे हम आपके लिए हे बिहारी जी तड़पते रहे। बिहारी जी बोले ये तो सब स्वार्थ की बातें हैं भैया। अरे वो तो भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जिस दिन भूख शांत हो जाएगी तो खाएंगे मैया बाप की याद आएगी। दाना मिला फिर सो जाते हैं, फिर उनको कोई मैया बाप से मतलब नहीं। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे क्षुधा पीड़ित वत्स बछड़ा अपनी गैया मैया का स्मरण करता है। जब गैया मैया वनांचल में चली जाती है तो कब मेरी मैया आएगी कब आएगी, बाट देखता रहता है सुबह से।
और जैसे सायंकाल में गैया आती है तो वो उछल उछल के कि मैया आ गई, मैया आ गई, तड़पता रहता है। ऐसे हे बिहारी जी हम आपके लिए तड़पे। भगवान बोले ये भी स्वार्थ का मामला है भैया। अरे उसको भी तो भूख लग रही है, सो इसलिए तड़प रहा है। और जब बछड़े को दुग्ध मिल जाता है फिर वो अपनी मैया को भी नहीं पूछता। तो तीसरा उदाहरण दिया जो भगवान को अच्छा लगा कि प्रियम प्रियैव विश्रुतं विषण्णा। जैसे जब परदेसी पति चले जाते हैं तो अपने पति प्रेमी की याद में जैसे प्रेमिका पत्नी तड़पती है, कब मेरे स्वामी आएंगे, कब मेरे स्वामी आएंगे। एक एक दिन जैसे भारी होता चला जाता है। एक पति जब परदेश जाने लगे तो पत्नी थी अनपढ़, पढ़ी लिखी ज्यादा थी नहीं। तो पति से पूछा स्वामी आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, कब आओगे? बोले 7 दिन में आ जाएंगे। तो ये 7 दिन कितने होते हैं? तो आजकल तो प्रायः सब कन्याएं सब पढ़ी हुई हैं। हमारा समाज भी भाई स्त्रियों को पढ़ा रहा है, बालिकाओं को। पर प्राचीन की बात है, कोई देहात की रही होगी तो नहीं पढ़ी थी। तो ये 7 कितने होते हैं? तो पति ने सोचा अब क्या समझाऊं, तो दीवार पर रेखा खींची 7। बोली देखा देवी हर दिन एक एक मिटाती रहना, जिस दिन एक बच जाएगा समझ लो हम आने वाले हैं। जिस दिन वो भी कट गया समझ लो अब हम द्वार पे आ गए। तो ये बात समझ गई। अब एक एक करके डंडा काटती जाती है, पर जितने कटते जाते उतनी उसकी तड़प बढ़ती चली जाती है। और जब एक डंडा रह जाता है तब तो 24 घंटे उसको 24 साल के बराबर लगते हैं। ऐसे हे बिहारी जी हम आपके लिए तड़पे। भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। इतने में ललकारा देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को, और वृत्रासुर भी तुरंत तमोगुणी प्रभाव से प्रभावित होकर के लड़ने लगा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। पर वृत्रासुर महाकाय था, इंद्र ने कुछ कर नहीं पाया। अंत में इंद्र को ही नाश्ता बना के खा गया वृत्रासुर। इंद्र चले गए पेट में, पर वज्र हाथ में था सो पेट फाड़ने लगे। और 1 साल तक पेट फाड़ा, तब जाके वृत्रासुर मारा गया। इंद्र तब बाहर चले आए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान।